रात 10:35 पर एक ऐसी घटना होती है जो आज तक इस भारत देश के इतिहास में नहीं हुआ। पूरे देश के जनता की नज़र मीडिया पर थी, चैनलों पे जो खबरें दिखाई जा रही थी, कैसे अतीक अहमद के भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ, कैसे अतीक अहमद के पापाचार का अंत हुआ, कैसे मीडिया से सवाल जवाब के बीच में पुलिस तैनात थी, उस बीच में कैसे अतीक अहमद के खोपड़ी को खोल दिया गया। तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में और वह सारे तथ्य सबूत के साथ पेश करेंगे जो मीडिया में भी वह खबरें नहीं चलाई जा रही है। अतीक अहमद के खोपड़ी को किसने खोला, कौन है वह, पक्ष विपक्ष की सारी बातें बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात 10:35 पे प्रयागराज में हत्या कर दी गई। बड़ी खबर दोस्तों, पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग भी की। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों हमलावर बहुत ज्यादा शातिर थे, मीडिया के वेश में आए थे और अतीक अहमद से सवाल जवाब कर रहे थे। और उसी बीच में मौका मिलते तीनों हमलावर ने दे दनादन फायरिंग करना शुरू कर दिया। अतीक के सिर के खोपड़ी को पूरी तरीके से वहीं पे खोल करके रख दिया। जब अतीक अहमद की मौत हुई उसके बाद जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। अब कौन है यह तीनों आरोपी, आपको आगे बताएंगे इनके बारे में, इनकी सारी पोलपट्टी खोलेंगे। अतीक के मरने की खबर सुनते ही प्रयागराज जेल में बंद अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली बेहोश हो गया, वहीं पे गिर गया। अतीक के 2 नाबालिग बेटे राजरूपपुर बाल सुधार गृह में बंद हैं। उनकी टीवी केबल कनेक्शन काट दिया गया है ताकि इस हादसे को वो देख ना सके। जानिए कौन है वो जिसने अतीक अहमद के खोपड़ी को खोल करके रख दिया मीडिया के सामने, पुलिस के सामने ही। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, जिसने सालों साल के आतंक को 1 सेकेंड में खत्म कर दिया। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर भी कर दिए। पुलिस कस्टडी में तीनों से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस हमले में कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आरोपी लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी ने बोला कि हमें जानकारी नहीं है और ना हमारा इससे कोई लेना देना है। 5 दिन पहले आया था लवलेश, उसका घर से कोई लेना देना नहीं था। सालों से बोलचाल बंद है। थप्पड़ मारने के केस में लड़की को जेल में गया था, तब से बातचीत बंद है। नशा करता है, हमने उसे त्याग कर दिया। अब लवलेश के छोटे भाई वेद तिवारी ने भी बताया कि लवलेश नशे का आदी था। 3-4 साल पहले एक लड़की को थप्पड़ मारने के जुर्म में इसको पुलिस ने घर से उठा करके जेल में बंद कर दिया था। करीब 1 सप्ताह पहले वह घर से गया था। लवलेश घर पर कभी कभी ही आता था। उसकी आदतें खराब थी। लवलेश के पिता एक स्कूल में बस चलाते हैं। इन लोगों को घटना की जानकारी टीवी में उसका चेहरा देखने के बाद हुआ दोस्तों। उसके बाद से लवलेश के मां और पिता डिप्रेशन में चले गए। लवलेश शहर के कटरा में किराए के मकान में रहता है। माफिया अतीक का पाकिस्तान से संबंध था। उसने और उसके गैंग में शामिल सदस्यों ने तमाम निर्दोष लोगों का कत्ल किया था। अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था और विरोध में गवाही देने वाले को भी नहीं छोड़ता था। उसका भाई अशरफ भी ऐसा ही करता था, इसलिए हमने दोनों को मार डाला। काल्विन अस्पताल में दोनों भाइयों की हत्या करने के आरोपियों ने पुलिस के सामने ऐसा ही बयान दिया है दोस्तों। पुलिस घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कैमरा और आईडी लेकर आरोपी कब और कैसे अस्पताल में दाखिल हुए थे। मौके पर एक बाइक भी गिरी पड़ी थी, जिसे आरोपियों की बताई जा रही है। अधिकारियों ने जब उनसे सवाल किए तो पहले अलग अलग बयान दिए गए, मगर कड़ाई से पूछताछ में हत्या की कहानी जो है वो पूरी बयां कर दी। कहा कि माफिया अतीक का पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध था। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से भी कनेक्शन सामने आया था।
अतीक गैंग के लोग लगातार लोगों को परेशान कर रहे थे और हत्या भी करते थे। इसकी वजह से लोग खौफजदा थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। हमलावर ने यह बयान दिया है दोस्तों। माफिया अतीक के वकील विजय मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटना मेरे सामने हुई है। अतीक व अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय लाया गया था। पुलिस की गाड़ी से उतरकर 10 कदम चले थे कि उनके ऊपर हमला कर दिया गया। दोनों को बहुत करीब से गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेहद गंभीरता से इस घटना को गंभीरता से लिया है। सीएम योगी जी ने घटना के बाद तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री जी ने 3 सदस्यीय जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में 3 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया है। वही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है पूरी तरीके से। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रयागराज में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में पथराव हुआ है, दंगा हुआ है, पत्थरबाजी चल रही है, लोग घायल भी हो रहे हैं। घटना को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझ करके ऐसा वातावरण बना रहे हैं। विपक्ष कटाक्ष कर रहे हैं दोस्तों, टिप्पणियां दे रहे हैं, लेकिन अभी सरकार इन सब चीजों को नजरअंदाज करके जो आम जनता की सुरक्षा को लेकर के जो कानून लगाने चाहिए वह अभी लगा रही है और पूरी फोकस है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जिस तरीके का माहौल अभी प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में है, सारे लोग अपने घर में बंद हैं। पत्थरबाजी दंगे का माहौल पूरे प्रयागराज में है तो पुलिस तैनात है ताकि कोई और ऐसी बड़ी घटना ना हो। लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? इन तीनों हमलावरों से इस तरह की वारदात करवाने वाला कोई और है जो इन्होंने तीनों को मोहरा बना करके इतने बड़े घटना को अंजाम दिया? ये तो तमाम चीजों पर पूछताछ कर रही है, पुलिस जांच कर रही है और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों के बीच में सारी बातें लेकर के आ रहा हूं। लेकिन अभी जिस तरीके का वातावरण अभी प्रयागराज और यूपी में है और अतीक अहमद के जिस तरीके से जो वारदात हुई अचानक, उसके पूरे एक वर्ड ही तो अतीक अहमद ने बोली थी। बस मीडिया ने यह पूछा कि आप अपने बेटे का इनकाउंटर हुआ असद का, उसके जनाजे में नहीं गए, तो बस अतीक अहमद ने यह कहा था तो क्या करूं, मैं नहीं जाने दिया तो क्या करूं। अकर के अतीक अहमद ने तो जवाब दिया था और उसी अकर को सुन करके क्या मीडिया में हमलावर जो बीच में घुसे हुए थे, इस एक शब्द को बोलने के बाद उसके खोपड़ी को पूरी तरीके से खोल करके रख दिया। तो यह घटना बहुत ही ज्यादा भयावह थी। बहुत सारे मीडिया कर्मी इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। बहुत सारे लोग रात को सो भी नहीं पाए। मीडिया में जिस तरीके से बातें चल रही थी, वीडियो मतलब ओपनली पब्लिश कर दिया गया और चारों तरफ खून की जो नदियां बह रही थी वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का ही दृश्य था ये दोस्तों।